हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी मानी जाती है, क्योंकि यह लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखने पर मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री विष्णु को समर्पित माना गया है, इसलिए इस मास में आने वाली दोनों एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इन दोनों एकादशियों का व्रत सभी गृहस्थ लोगों को अवश्य करना चाहिए। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिनों में पड़ने के कारण श्रद्धालुओं के मन में यह असमंजस बन रहा हुआ है कि व्रत किस दिन रखना अधिक शुभ और शास्त्र सम्मत रहेगा। साथ ही इस बार एकादशी के दिन भद्रा का योग भी बन रहा है। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि पद्मिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा व्रत का पारण का सुमुहूर्त कब रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 26 मई दिन मंगलवार को प्रातः 5:12 से प्रारंभ होगी और 27 मई दिन बुधवार को प्रातःकाल 6:22 पर समाप्त होगी। के पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में 26 मई मंगलवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी का संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन आने वाली एकादशी को दशमी युक्त एकादशी कहा जाएगा। ही 27 मई बुधवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी, जिसे वैष्णव एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में दशमी तिथि मिली हुई एकादशी का त्याग करने का विधान बताया गया है, इसलिए वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले श्रद्धालु 27 मई बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। हालांकि बहुत से लोग एकादशी तिथि प्रारंभ होते ही व्रत रख लेते हैं, इसलिए जो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वे 26 मई मंगलवार को व्रत रख सकते हैं। लेकिन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पारण सही समय पर करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी का समय 24 घंटे से अधिक हो जाता है तब पहली एकादशी को शुभ नहीं माना जाता। यही कारण है कि यदि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो लेकिन उसके साथ दशमी भी लगी हो तो उस तिथि का त्याग कर अगले दिन की एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। 27 मई बुधवार को द्वादशी तिथि प्रातः 6:23 से प्रारंभ होगी और 28 मई गुरुवार को प्रातः 7:57 पर समाप्त होगी। वहीं भद्रा काल 26 मई मंगलवार को सायं 5:42 से प्रारंभ होकर 27 मई बुधवार को प्रातः 5:25 तक रहेगा तथा इस दौरान भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। अब जो श्रद्धालु 26 मई मंगलवार को दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 27 मई बुधवार को दोपहर 1:31 से 3 बजे के मध्य व्रत का पारण करना होगा। से पूर्व केवल पूजा पाठ किया जा सकता है, क्योंकि द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर लग जाएगा और हरिवासर समाप्त होने से पहले व्रत खोलना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। मान्यता है कि जो लोग हरिवासर के समय अथवा गलत मुहूर्त में व्रत का पारण करते हैं उन्हें व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त नहीं होता। वहीं जो श्रद्धालु वैष्णव एकादशी अर्थात 27 मई बुधवार को व्रत रखेंगे उन्हें 28 मई गुरुवार को प्रातः 5:25 से 7:56 के मध्य व्रत का पारण करना चाहिए। आशा है कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें तथा धर्म, व्रत, पूजा, सनातन परंपरा से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हरे कृष्णा।